कृष्ण, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। तुम जानना चाहती हो? तुम्हें तो अब सब कुछ ही ज्ञात हो गया है, तुम्हें क्या जानना है? बताओ। क्या तुम मुझे ये अंगूठी दोगे? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अत्यंत प्रिय है, मैंने तुम्हें वर्षों पूर्व दिया था। तुम प्राण मांगो तुम्हें मिल जाएंगे राधे। ये अंगूठी क्या है? जाम्बती, इसे स्पर्श करो। नहीं नहीं राधा, मैं इस अंगूठी को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ? ये तो तुमने श्री कृष्ण को दी थी। यदि मैंने इसे छुआ, ये नष्ट हो गई तो? नहीं जाम्बती, ये केवल एक वस्तु है, नष्ट हो सकती है, किंतु मेरा और कृष्ण का प्रेम नहीं। वस्तु तो मात्र प्रयोग के लिए होती है, इनका संशय और इनकी स्मृतियां सदैव नाश का कारण बनती है। मैं कह रही हूँ ना, एक बार मेरे कहने पे इसे स्पर्श करो। यही सत्य है जाम्बती। मुझसे अपराध हुआ है। मैंने जाम्बती को अपने आभूषण स्पर्श करने नहीं दिए। जाम्बती, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भूल तुमसे नहीं हुई रेवती, हम सबसे हुई है। लोभ हम सबने किया है। हम सब में असुरक्षा और संकीर्णता आ गई थी। मैंने भी तो लोभ किया, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। आज से हम अपने परिवार में लोभ और अविश्वास नहीं आने देंगे। हमारे मध्य ऐसे धन को लेकर मतभेद हुआ जो हमारा है ही नहीं। किसी पराई वस्तु के लिए हमने अपनों पर अविश्वास किया, उन्हें दुख दिया, पर अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप सब इस सत्य को समझ चुके हैं तो हम सबको जाम्बती की सहायता करनी चाहिए। क्यों ना हम सब भी अपने आभूषणों में से एक एक आभूषण जाम्बती को दे दें, फिर जाम्बती के पास भी आभूषण होंगे। हाँ राधा, ये तो अत्यंत उत्तम विचार है। पुत्र साहब, आज राधा ने जो मुझ पर उपकार किया है, उसके लिए मैं उसका आजीवन ऋणी रहूंगी। आज राधा ने मुझे समझाया कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई आभूषण या कोई भी अन्य वस्तु नहीं, अन्यथा तुम हो। मेरे रत्न तुम हो साहब। जाओ, जाके राधा के चरण छूकर आभार व्यक्त करो। गौरी, तुम्हारे द्वारा दी गई शक्तियों की सहायता से सबको धन लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ समझ में आया है। तुम धन्य हो। महादेव,
शक्ति मेरी अवश्य थी, किंतु ये सब कुछ देवी राधा के माध्यम से हुआ है। देवी राधा ने जो स्वयं के भीतर की धनलक्ष्मी को जागृत किया, ये सब उसी का ही प्रभाव है। इस श्रेय की सच्ची अधिकारी देवी राधा है। देख तो लिया होगा लक्ष्मी, शुद्धता की शक्ति क्या होती। केवल एक शुद्ध विचार कैसे समस्त वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बना देता है। मैं जानता हूं कि चाहे जितना भी तुम देख लो, करना तुम्हें वही है जो तुम चाहती हो। फिर भी एक बात कहूंगा, अब भी समय है लक्ष्मी, सदमार्ग पे आ सकती है। आप द्वारका को अष्टलक्ष्मी के विषय में बताना चाहते हैं, किंतु आप भूल रहे हैं मेरे अन्य रूप इस द्वारका को प्रभावित करके रहेंगे और मैं किसी भी मूल्य पर अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगी। धन्यवाद कृष्ण। राधे, हमारा संबंध ऐसा है कि ना तुम्हें धन्यवाद कहने की आवश्यकता है, ना कभी क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तुम्हें तो ये ज्ञात है। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, किंतु ना जाने क्यों आज मेरा हृदय बार बार तुम्हारा आभारी हो रहा है। तुम्हारे हृदय की शुद्धता मैं समझता हूँ। मेरा बस कहना ये है राधे कि हमारे मध्य में कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, किंतु तुमने वो कथा सुनाकर मुझे बहुत बड़ी दुविधा से बचा लिया है कृष्ण। एक बहुत बड़ी समस्या का हल मिल गया है मुझे। मैंने कथा सुनाई राधे, सभी ने सुनी भी, किंतु समझने का प्रयास केवल तुमने किया। कथा तो सभी सुनते हैं, किंतु उसका सार सभी नहीं समझ पाते, क्योंकि अधिक से अधिक लोग शब्दों में ही उलझ जाते हैं। तुमने पूर्ण मन से सुना, उस कथा को समझा और उसका सार सबको समझाने का प्रयास भी किया। ये प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मुझे लगता है इस परिस्थिति में मुझसे अधिक आभार की पात्र तुम हो। अच्छा, आज तो अत्यंत प्रसन्न लग रहे हो तुम। वो तो मैं हूँ। तो तब तो मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तुम्हें अवसर की क्या आवश्यकता है? तुम जो चाहती हो मांग लो। तुम कहो तो प्राण दे दो। रहने दो कृष्ण, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो मुझसे। मैं तो बस ठिठोली कर रहा था राधे। अच्छा ठीक है, बता दो तुम क्या चाहती हो। अच्छा राधे, मुझे क्षमा कर दो। अभी तो कुछ क्षण पूर्व कह रहे थे कि हमारे संबंध में क्षमा और धन्यवाद का कोई स्थान नहीं है, और अब स्वयं ही क्षमा मांग रहे हो। ठीक है, मैं अपनी क्षमा पुनः लेता हूँ। अब बता दो क्या चाहती हो। कृष्ण, वो क्या है ना कि मैंने ज्येष्ठा को वचन दिया था कि जिसे वो यहाँ द्वारका तक ढूंढने आई हैं, जिससे वो प्रेम करती हैं, उन्हें ढूंढने में मैं उनकी सहायता करूंगी। तुम मेरा साथ दोगे ना? कभी कभी कुछ कार्य स्वयं करने पड़ते हैं राधे। अब मुझे बताओ, उसे ज्येष्ठा बनाकर यहाँ पे कौन लाया? मैं। उसे सहायता का वचन किसने दिया? मैंने। तो उसकी सहायता कौन करेगा? मैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम उसे ढूंढ सकती हो? हाँ। तो मेरी क्या आवश्यकता है? इसका अर्थ ये है कि तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते। इसका अर्थ ये है कि मैं सहायता नहीं कर सकता राधे। ज्येष्ठा जिसे भी ढूंढना चाह रही है, उसमें सहायता तुम्हारी ही काम आएगी। मेरी सहायता से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, अब तुम ये मत समझ लेना कि इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, निश्चित रूप से हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ, जब भी तुम ज्येष्ठा की सहायता करने जाओ, स्मरण रखना, मैं तुम्हें कदापि नहीं रोकूंगा। तो किसी भी परिस्थिति में नहीं रोकोगे? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें उसकी सहायता करने से मैं नहीं रोकूंगा। मुझे वचन तो देना पड़ा राधे,
किंतु यदि राधा ने अनुचित समय पर अलक्ष्मी की सहायता करने की बात कही तो मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगा। और अलक्ष्मी कदाचित ऐसे ही किसी समय की प्रतीक्षा कर रही है। विजय तो मेरी ही होगी। किंतु कैसे? मुझे ये तो ज्ञात नहीं है कि आपकी योजना क्या है, किंतु हाँ, मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि आपकी किसी भी योजना में पिताश्री राधा को फंसने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी किसी भी योजना में राधा को सम्मिलित मत कीजिए। मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है साम। मैंने अपनी योजना से राधा को दूर ही रखा है। तुम अपने विषय में बताओ। मैंने तुम्हें तुम्हारी माता पर नियंत्रण साधने के लिए कहा था ना, और तुम इसमें भी असफल रहे हो। तो मुझे अपनी बात... किंतु परंतु कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। स्मरण रहे, कल रसोई में अच्छा भोजन नहीं बनना चाहिए। भोजन किसी भी प्रकार अरुचिकर और स्वादहीन बनना चाहिए, और इस भोजन को खाने के पश्चात सबकी दुर्दशा हो। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हें रसोई में अव्यवस्था फैलानी है। रसोई में अव्यवस्था फैलने से आपकी योजना का क्या संबंध है? अब धान्य लक्ष्मी की बारी है। द्वारका के लिए बहुत ही विशेष है ना, जिस पर द्वारका को अत्यंत गर्व है। धान्य लक्ष्मी के अभाव द्वारका का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इस बार कृष्ण द्वारका की हानि को रोक नहीं पाएंगे, और ना ही राधा को मेरे प्रकोप से बचा पाएंगे। धान्य लक्ष्मी के अभाव में राधा को इस बार श्राप मिलेगा। किंतु ये कैसे संभव है? ये क्या कह रही हैं आप? तुम अपने प्रश्नों पर विराम लगाओ साम, और जो निर्देश मैंने दिया है उसका पालन करो। इस बार कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। गुरु सांदीपनी, गुरु के चरणों में राधा का प्रणाम। राधा, तुम यहाँ कैसे पुत्री? कल्याण। मैं यहाँ आज एक बहुत ही विशेष कारण से आई हूँ। राधा, संयोग की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर आई हो। पिछले 11 दिनों से ये यज्ञ यहाँ चल रहा है। हम सब पिछले 11 दिनों से उपवास, जाप और साधना में लीन थे, और आज एकादशी के अवसर पर यह यज्ञ संपूर्ण होने जा रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज अनुष्ठान के समय मैं यहाँ आई हूँ, और आज मैं कृष्ण की ओर से आज एकादशी के दिन आपको भोजन के लिए निमंत्रण देने आई हूँ। मेरा निवेदन है आपसे कि आप 11 दिन के उपवास के पश्चात भोजन के लिए द्वारका पधारें, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आश्रम में उपस्थित सभी ऋषि मुनि भोजन के लिए द्वारका आएं। इस विशाल अनुष्ठान में महल की भागीदारी भी होगी, क्योंकि आपके आशीर्वाद के कारण ही तो धन धान्य से परिपूर्ण है हमारी द्वारका। अवश्य पुत्री, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। हम वासुदेव कृष्ण को अपना विशेष आशीष देने द्वारिका अवश्य पधारेंगे। राधा, कृष्ण के प्रेम और आदर के कारण ही हमें कृष्ण से विशेष स्नेह है। ये संयोग है या कृष्ण का प्रेम कि मैं अपने जीवन के इस विशेष अनुष्ठान की समाप्ति कृष्ण की द्वारिका में करूंगा। राधा, ये भारतवर्ष के मुख्य ऋषि मुनि हैं जो हमारे अनुष्ठान के लिए आश्रम में पधारे हैं, परंतु हम इनके उत्तम भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। और ये कृष्ण का प्रेम ही है कि उसे अपने गुरु की दुविधा का आभास हो गया। ये है वास्तविक गुरु प्रेम। हम सभी को आपकी प्रतीक्षा रहेगी, और हाँ, द्वारका की परंपरा के अनुरूप ऋषि मुनियों के भोजन में कोई अभाव नहीं होगा। राधा, कृष्ण से कहो हमने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आपकी अनुमति ही द्वारका के लिए सौभाग्य है।
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव और मुझे आज्ञा दीजिए। गुरु सांदीपनि, स्वागत है आपका धन धान्य और वैभव की नगरी द्वारका में, जिस पर आपका अत्यंत प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त है। किंतु अब आपका क्रोध और श्राप मिलेगा द्वारका की नगरी को। मैंने आपको नहीं, द्वारका की दुर्गति को आमंत्रित किया है। रेवती जी, क्या आपको ज्ञात है कि दिन का सबसे आनंदित क्षण कौन सा होता? जब आप अपने संपूर्ण परिवार के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। बिल्कुल उचित कहा आपने। किसी ने बहुत उचित कहा कि जो भी परिवार साथ मिलकर भोजन ग्रहण करता है वो जीवन में सदैव एक दूसरे का साथ देता है, सदैव साथ रहता है। द्वारका की उन्नति और हमारी एकता का भी यही कारण है। उचित कहा था। भोजन भजन से कम नहीं है। यदि भोजन का सम्मान किया जाए, साथ बैठकर साथ मिलकर प्रेम से भोजन किया जाए तो धान्य लक्ष्मी कभी रुष्ट नहीं होती। हाँ, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ क्षण बाद आती हूँ। अरे ज्येष्ठा, आप कहाँ जा रही हैं? आप भी आकर भोजन ग्रहण कीजिए। आइए, मैं परोस देती हूँ। नहीं नहीं राधा, रहने दो, मुझे अभी भूख नहीं है। लगता है किसी कारण से ज्येष्ठा चिंता में है, पर बताना नहीं चाहती। क्या बात है ज्येष्ठा, सब ठीक तो है? भोजन करने का तो तनिक भी मन नहीं है मेरा। ऐसा स्वादहीन भोजन करने से तो अच्छा मैं ऐसे ही सो जाऊं। भोजन में तो तनिक भी स्वाद नहीं है। किसने बनाया है भोजन? ये भोजन दूषित है। सत्य कहा, अत्यंत ही स्वादहीन भोजन है। मेरे उदर में तो अत्यधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा भोजन हमारे रसोई घर में बनता है? मैं नहीं करूंगी ऐसा भोजन। मुझसे भी भोजन नहीं खाया जाएगा। राधा, ये सब के सब भोजन त्याग कर क्यों जा रहे हैं? ज्ञात नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। किंतु ज्येष्ठा, आपको क्या हुआ है? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्या बताऊं राधा, चिंता के कारण तो मेरी भूख प्यासी मिट गई है। ऐसा क्या हुआ है? मैं जिसे खोज रही थी ना राधा, उसका पता चल गया है। मुझे आज उससे मिलने जाना होगा, यह अत्यंत आवश्यक है। कहाँ रहते हैं वो? यही द्वारका में।
किसी ने मुझे बताया है कि आज वो संध्या में नदी के किनारे आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। किंतु इसमें भूख प्यास न लगने वाली कौन सी बात है? अच्छा है ना, आप संध्या में जाकर उससे मिल लेना। हाँ, मैं जाऊंगी तो, किंतु मुझे घबराहट हो रही है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी राधा? मना मत करना। देखो, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी सहायता करोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी संध्या में आपके साथ चलूंगी। मेरे षड्यंत्र में कितनी आसानी से फंस गई राधा। अब देखती जा कैसे मैं तुम्हें गुरु सांदीपनी से श्राप दिलवाती हूँ।